हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के स्टडी वॉइस पर। आज हम फिर से लेकर आए हैं आईएएस से रिलेटेड कुछ नए सवाल। तो चलिए सुनते हैं कि एग्जामिनर और कैंडिडेट के बीच इस तरह के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। कृपया इसे इग्नोर ना करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से पहला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी नारी है जो अपने घर से हमेशा नंगी ही बाहर निकलती हैं? कैंडिडेट बोलती है, सर तलवार होगा जो अपने घर से हमेशा नंगी ही बाहर निकलती हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, वह क्या है जिसे आप किसी को देने के बाद आप अपने पास भी बरकरार रख सकते हैं? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर ज्ञान ऐसी चीज है जिसे आप किसी को देने के बाद आप अपने पास भी बरकरार रख सकते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत में सबसे ज्यादा सिविल सेवक कौन सा राज्य देता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर भारत में सबसे ज्यादा सिविल सेवक देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक आईएएस का उत्पादन करता है? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, सर भारत में सबसे अधिक आईएएस का उत्पादन करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने किस जेल में लिखी थी? कैंडिडेट जवाब में कहती है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी गई थी। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, जानवर में सबसे तेज नजर किसकी होती है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, दरअसल वो जीव बाज ही है सर जिसकी नजरें सबसे ज्यादा तेज होती हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, किस जानवर की आंख उसके पीठ पर होती है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, केकड़ा ही वह जीव है जिसके पीठ पर आंख होती है। यह जल एवं स्थल दोनों में पाया जाता है। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, शादी से पहले दुल्हन का बाप दूल्हे को ऐसा क्या देता है जो शादी के बाद वापस ले लेता है? दोस्तों, कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में कहते हैं, सर सुख और चैन शादी से पहले दुल्हन का बाप दूल्हे को देता है जो शादी के बाद वापस ले लेता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, चाय को हिंदी में क्या कहते हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर चाय को हिंदी में दुग्ध जल मिश्रित शर्करा युक्त पर्वतीय बूटी कहा जाता है। दोस्तों, यह सवाल आपके लिए है। आप बताइए कि क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, इस सवाल का उत्तर हमें कमेंट में बताना। हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग इसका सही उत्तर जानते हैं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, ऐसी कौन सी चीज है जिसकी जरूरत सर्दियों में ज्यादा है पर वह गर्मी में ज्यादा मिलती है? कैंडिडेट बोलती है, सर धूप ऐसी चीज है जिसकी जरूरत सर्दियों में ज्यादा है पर वह गर्मी में ज्यादा मिलती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, कौन से फल के बीज खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर पपीता के फल के बीज खाने से बिल्ली की मौत हो सकती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर से अगला सवाल पूछते हैं, आखिर वो कौन सी चीज है जो पैसे वालों को चाहिए पर है बिना पैसे वालों के पास?
सर दरअसल इसका जवाब होगा कुछ नहीं, क्योंकि पैसे वालों को कुछ नहीं चाहिए और बिना पैसे वालों के पास कुछ है नहीं। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत के किस शहर को चटोरों का शहर कहते हैं? कैंडिडेट इस सवाल का जवाब में बोलती है, दरअसल भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित इंदौर शहर को ही चटोरों का शहर कहा जाता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल कौन सी है? दोस्तों कैंडिडेट इस सवाल का जवाब देती है, सर ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत की सबसे खतरनाक मिसाइल है। एग्जामिनर फिर अगला सवाल करता है, वह कौन है जिसकी 4 टांगे होती है पर वह चल नहीं सकता? दोस्तों कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर टेबल और कुर्सी वो चीज हैं जिसकी 4 टांगे हैं पर वे चल नहीं सकते। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, प्रयागराज के संगम में कौन कौन सी नदियां मिलती हैं? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर प्रयागराज के संगम में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी आपस में मिलती हैं। एग्जामिनर ने फिर से कैंडिडेट से अगला सवाल पूछते हैं, भारत में कौन सी नदी धरती के नीचे बहती है? कैंडिडेट सवाल के जवाब में कहती है, सर भारत में सरस्वती नदी है जो धरती के नीचे बहती है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, किस पौधे को छूने के बाद इंसान आत्महत्या कर लेता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर जिम्पई नामक पौधे को छूने के बाद इंसान आत्महत्या कर लेने का मन करता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से फिर अगला सवाल पूछते हैं, वह कौन सा इंसान है जिसका कहीं भी कोई टिकट नहीं लगता है? कैंडिडेट कुछ देर सोचकर इस सवाल का जवाब देती है, सर नवजात शिशु होगा जिसका कहीं भी कोई टिकट नहीं लगता है। एग्जामिनर ने कैंडिडेट से आखिरी एवं महत्वपूर्ण सवाल करते हैं, विवाह के समय 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं? विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसमें वर वधू एक दूसरे को अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं। पाणिग्रहण संस्कार उन 16 संस्कारों में से एक है जो 15वें नंबर पर आता है। इस शादी में वर वधू द्वारा अग्नि के समक्ष लिए जाने वाले फेरों की संख्या 7 होने की एक प्रमुख वजह ये भी है। ऐसा माना गया है कि मानव शरीर में 7 केंद्र स्थित होते हैं। योग ज्ञान के मुताबिक मानव शरीर में ऊर्जा और शक्ति के 7 केंद्र होते हैं, इन्हें चक्र कहा जाता है। शादी में वर वधू 7 फेरे लेकर अपनी समस्त ऊर्जा और शक्ति एक दूसरे को समर्पित करने का वचन लेते हैं। इसलिए विवाह के समय 7 फेरे लेना जरूरी होता है। शास्त्रों के अनुसार अगर विवाह के समय 7 फेरे नहीं लिए जाएं, तो विवाह संस्कार अधूरा रह जाता है। शास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर सारी महत्वपूर्ण चीजों की संख्या 7 ही मानी गई है, जैसे सप्तऋषि, इंद्रधनुष के 7 रंग, सप्ताह के 7 दिन, मनुष्य के 7 क्रियाएं, 7 तारे, संगीत के 7 सुर, 7 समुद्र, 7 चक्र आदि। इस प्रकार से वर वधू द्वारा शादी में लिए जाने वाले 7 फेरे इन सभी से अपना जुड़ाव व्यक्त करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।